All right, let's start. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शौर्या है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ और आज मैं आप सभी की होस्ट भी हूँ। आज के इस स्किल नाइट हैंगआउट को एकदम रॉकिंग बनाने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आप सभी यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीखने आए हैं। हमें कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ इंस्पायरेशन मिलती है और एक न्यू थिंकिंग पावर मिलती है। तो इसे और भी रॉकिंग बनाने के लिए हम चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए नॉलेज से बनती है सोच और सोच से बनती है सक्सेस। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं अपनी सक्सेस की तरफ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट वन। हमारा पहला टॉपिक है हर्बल एटीट्यूड हर्बल फेस वॉश, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। हम जानते हैं कि ब्यूटी का कनेक्शन कॉन्फिडेंस से होता है और जब हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरल एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हमें इस टॉपिक पे गाइड करने के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो पैशन से एक एडवोकेट हैं और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। मेगा मैम, स्टेज इज योर्स। Thank you, Shaurya. Such a warm welcome. Thank you so much. Yes, good evening, everyone. My name is Megha Puralkar, by profession advocate who, and building this business passionately with my family. My upline coach is Neha Keni ji and mentor is Sunita ji. So today's topic is Be Bright Herbal Face Wash, Day Cream and Night Cream. This is launched by Attitude. एंड एटीट्यूड आप सब लोगों को मालूम है, एटीट्यूड रेंज जो है वो ओनली मेड फॉर इंडियन स्किन। ओके, तो फर्स्ट है बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश। दिस इज, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी हर्बल फेस वॉश के बारे में। यस, एवरीवन कैन सी। दिस इज अपना एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश। दिस इज 100% सोप फ्री है। ये क्या क्या करता है? इट्स रिमूव जेंटली इफेक्टिवली डर्ट ग्रीम, और जो भी हार्ड आपके कुछ भी हार्ड यहाँ पे आपकी स्पेस के ऊपर है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एक्सेस ऑयल भी है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद ये वाटर बेस्ड जेल है, एक्सफोलिएशन का काम करता है, जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इट इज, ये क्या क्यों करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है एनरिच विथ एलोवेरा, इंडियन पेनीवुड, सी बकथॉर्न, सैंडलवुड, पपाइन एंजाइम। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये क्या क्या काम करते हैं? ये करते हैं, एलोवेरा है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। इंडियन पेनीवॉट है वो कंडीशन करता है आपकी स्किन को, ताकि रेडनेस है, इचिंग है, वो रिमूव करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन को एक रिजुविनेट करता है, नई स्किन देता है आपको। देन इसका another ingredient है सी बकथॉर्न। इट इज एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल अटैक से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो फ्री रेडिकल्स है जो वी कैन नॉट सी अवर बेयर आईज, आपके आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, ऐसे यहाँ से फ्री रेडिकल आपकी स्किन को अटैक करने से प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके साथ साथ इसमें सैंडलवुड है जो अगेन डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन के ऊपर कोई भी डार्क स्पॉट है उसको निकालने में हेल्प करता है। देन पपाइन एंजाइम है, ये भी अगेन डेड स्किन निकालने का काम करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, स्मूथ करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ल्यूमी स्किन, जो इसमें ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स है। ये ल्यूमी स्किन जो है ना, दिस इज ट्रेडमार्क है और दिस इज टेकन फ्रॉम सीडरमा SAS फ्रांस। सो आप इसको डे नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। आप विद इन 4 वीक्स यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, और इसका MRP है 381। नाउ द नेक्स्ट इज अपना एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम। इसका मैं शेयर कर सकती हूँ आपको फोटो।
ये हमारा एटीट्यूड बी ब्राइट का डे क्रीम है विथ SPF 15। ओके, अभी SPF 15 क्या काम करता है? SPF 15 इज व्हाट? दिस इज SPF में सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ट्रिपल पी है इसके साथ। ये क्या करते हैं? आपके स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अभी ये यूवी रेज क्या है? यूवी रेज मतलब आप सनबर्न होना, हाँ, आपकी स्किन के ऊपर, तो उसके लिए कारण ये प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। आप बहुत बार बाहर रहते हो, जैसे कि मैं बहुत बाहर रहती हूँ, तो आपको सन प्रोटेक्शन विथ ट्रिपल पी फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ओके, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को रिंकल और एजिंग होने से प्रोटेक्ट करता है। सो इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? अगेन दिस इज रेगुलर यूज से आपको 4 वीक्स में ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंडियन किनो, जो अगेन डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को, आपका स्किन टोन इम्प्रूव करता है। ओके, उसके साथ साथ बायोसैचुराइड गम है। वो पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और सूद करता है, सॉफ्ट और स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है। उसके साथ साथ उसमें यूनिक ब्लेंड ऑफ ल्यूमी स्किन ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स का काम करता है। अगेन दिस इज द सेम थिंग, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फ्रॉम सेडरमा, फ्रांस। ओके, और इसमें एलोवेरा भी है जो मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। इंडियन पेनीवॉट जो कंडीशन और रिजोनेट करता है। सी बकथॉन है अगेन एंटीऑक्सीडेंट। सैंडलवुड है, डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी स्किन के कोई भी स्पॉट है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। ओके, और इसमें इम्पोर्टेंट है बायोसेचुराइड गम। अभी ये बायोसेचुराइड गम क्या है? बायोसेचुराइड गम जो है वो आपकी स्किन के, एक मिनट, आपको मैं स्किन के जो 3 लेयर होते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये हमारे स्किन के लेयर है। अब पहले ऊपर का जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकंड लेयर है इसको डर्मिस बोलते हैं, और हाइपोडर्मिस इसे थर्ड लेवल। एपिडर्मिस ऊपर का लेवल है और डर्मिस लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नर्व्स होते हैं, हेयर फॉलिक होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है डे क्रीम, वो आपके सेकंड लेयर तक, डर्मिस लेयर तक जाके आपको काम करता है, और यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, देन ये, यस, और इसको कैसे अप्लाई करना है? आपको बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले आपको इसको अप्लाई करना है, ताकि वो आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक? और इसका MRP है 596। और इसे यूज ऐसे करना है, सबसे पहले तो आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद यू कैन यूज डे क्रीम। ओके, एंड द नेक्स्ट इज लास्ट वन इज द एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल नाइट क्रीम। ये हर्बल नाइट क्रीम आपका ऐसे दिखता है। आई कैन शो द पिक्चर ऑफ दिस। हमारा एटीट्यूड का बी ब्राइट हर्बल नाइट क्रीम, दिस इज द पिक्चर। और नाइट क्रीम लगाना क्यों जरूरी है? यस, और क्योंकि पूरा दिन आप बाहर हो, आपकी स्किन को नाइट क्रीम से एक मॉइस्चराइज मिलता है, ताकि आपकी स्किन रेस्ट करने वाली है। अभी नाइट क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन रेस्ट करेगी, और पूरा नाइट वो प्रोटेक्ट करेगी, और आपकी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाएगी, आपको स्किन को हाइड्रेट रखेगी। ओके, तो अगेन दिस इज 4 वीक्स फॉर्मूला है, आपको 4 वीक्स में आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, और आपकी स्किन को एक प्लम्पनेस देगी, और आपकी स्किन को हेल्दी और नरिश रखेगी। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है अपना। ओके, कोई भी एक्सेस ड्राइनेस है तो उसको निकालने में हेल्प करेगा। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स इज एलोवेरा अगेन, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इंडियन पेनीवॉट है जो अगेन कंडीशन एंड रिजुनेट करता है। सी बकथॉन अगेन इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट करता है। सैंडलवुड है, डिटॉक्सिफाई करता है, डेड स्किन जो भी है वो निकाल देता है, और आपके डार्क स्पॉट है उसको निकालने में हेल्प करता है। ओके, अगेन इंडियन किनो डिटॉक्सिफाई करता है, और आपकी स्किन को एक इवन टोन देने में हेल्प करता है। देन इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला है, दैट इज मैंगो स्टीम बटर।
ये आपके लॉन्ग लास्टिंग इमोलियन जाके हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। ओके, और अगेन ल्यूमी स्किन ट्रेडमार्क है, ब्राइट स्किन टोन रखने में, ब्राइटन कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। जैसे कि बताया मैंने, फेस वॉश आपको करना है, दिन में आपको डे क्रीम लगाना है और नाइट में फेस वॉश करने के बाद आपको नाइट क्रीम लगाना है। ओके, अगर ऑल प्रोडक्ट्स आर सेफ ऑन स्किन है और हेल्दी और स्किन सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है और सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। एंड इसका एमआरपी है 596। Okay, here I end my topic and back to my beautiful host, Shaurya. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने क्लियर और कूल वे में एक्सप्लेन किया कि हमारे स्किन के लिए क्या ज़रूरी है और एक नेचुरल ग्लो का सीक्रेट है जो हर एक स्किन डिजर्व करती है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्लिस्टर। ग्लिस्टर से आता है कि हेल्दी स्माइल, क्योंकि सबसे पहले हमारी स्माइल नोटिस की जाती है, क्योंकि जैसे घर की सफाई, घर की असली चमक हमारी सफाई से होती है, तो वैसे ही फैमिली की चमक उनकी स्माइल से होती है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो पैशन से हाउसवाइफ हैं और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। कोमल मैम, स्टेज इज योर्स। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? मेरा नाम है कोमल नलावड़े। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे फैमिली के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और मेरे मेन कोच और मेंटोर है सुनीता नलावड़े। तो मेरा आज का टॉपिक है ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट एंड हर्बल टूथपेस्ट। तो मैं पहला मल्टी एक्शन टूथपेस्ट के बारे में बोलूंगी। क्या आप जानते हैं हमारे मुंह का जो माइक्रोबायोम 700 से अधिक प्रकार के सूक्ष्म जीव का घर है। सच तो यह है कि हमारे मुंह की स्वच्छता हमारे सेहत से जुड़ी होती है। हमारे मुंह में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे ओरल स्वास्थ्य की मदद करने वाले माने जाते हैं। लेकिन अगर आप धूम्रपान, तंबाकू, खराब आहार जैसे कि अधिक शुगर वाला प्रोसेस्ड अम्लीय पदार्थ खाते हो और दांतों की सफाई में कमी करते हो तो हमारे माइक्रोबायोम पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आप अपने ओरल माइक्रोबायोम की मदद कैसे कर सकते हैं? एक तो दिन में 2 बार 2 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करना है। प्रोसेस्ड फूड और शुगर वाला खाना नहीं खाना है। धूम्रपान और शराब पीने से बचना है। तो इसके लिए हमारे पास है ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट जो बहुत ही अच्छा है। अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि मैं हर्बल वाला यूज करती हूँ, सॉरी। तो इसके 7 फायदे होते हैं। एक तो दांतों को सफेद बनाता है, कैविटी से लड़ता है, सुरक्षित रूप से अपने दांतों को साफ करता है, सांसों में ताजगी लाता है। पांचवा, रिमिलाइजेशन को बढ़ावा देता है। बाद में 10 दिनों में प्लांक में कमी लाता है और रेमिनेक्ट एडवांटेज के साथ है। और इसमें और भी खूबियां है। एक तो एनामिल सुरक्षित सफेदी को 42% तक बढ़ाता है। कोई पैराबेन्स नहीं है। एनिमल से बनी कोई सामग्री नहीं है। अल्कोहल नहीं है, शुगर नहीं है, कोई पेरोक्साइड नहीं है। ये हमारे न्यूट्रलाइट के प्राप्त पेपरमिंट फ्लेवर से बने हैं। और एमवे ने ये विशेष रूप से हमारे सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें सोब्रिटोल और ग्लिसरीन शामिल किया है जो केमिकल फ्री है और अपने ओरल स्वास्थ्य के लिए मदद करता है। इसमें जो
रेमिनेक्ट एडवांटेज है जो दांतों के रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देता है और आवश्यक मिनरल्स एनिमल पर फिर से जमा हो जाता है। इसमें फ्लोराइड दांतों को एनिमल को बहाल करने में मदद करता है। और क्या आपको पता है हमारे प्लांट में बैक्टीरिया द्वारा जो एसिड दांतों के एनामिल को कमजोर करते हैं और इनसे कैरिटिस होती है। प्लांट बैक्टीरिया के जमा होने से मसूड़ों में सूजन और जिंजिवाइटिस हो सकती है। आपकी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। तो हमारे ये टूथपेस्ट मल्टी एक्शन टूथपेस्ट जो काफी हद तक इसको कम करता है। ये 2 साइज में आता है। एक तो बड़ा 200 ग्राम का जिसकी एमआरपी है 322 और दूसरा 5 ग्राम का 4 नग होते हैं जिसकी एमआरपी है 360। तो अभी दूसरा प्रोडक्ट है ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट। ये तो आप जानते ही हैं सदियों से लोगों ने अपने दांतों के स्वास्थ्य और मुंह की स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए हर्ब्स का उपयोग किया है। तो बाजार में ऐसे अनेक हर्बल टूथपेस्ट उपलब्ध है। मतलब हम जो पहले यूज करते थे एक्स ब्रांड के हर्बल वाला जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स के गुणों से भरपूर और आयुर्वेद आधारित होने का दावा करते हैं। तो क्या आप वो मतलब हम सब यूज करते थे पहला, क्या आप अपने हर्बल टूथपेस्ट से खुश थे? बाजार में मिलने वाले अधिकतर टूथपेस्ट उसमें इतना स्वाद नहीं होता है। तो आपकी दांतों के स्वास्थ्य और मुंह की स्वच्छता की देखभाल करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास हर्ब्स पर आधारित ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट एक ऐसा हर्बल टूथपेस्ट जिसकी चाहत आपको हमेशा से थी। इसकी इसमें हर्ब्स की अच्छाइयों के साथ बढ़िया स्वाद भी है और ये 11 लाभ देता है। सॉरी, एक तो इसमें टी ट्री जो जर्म्स और दुर्गंध युक्त सांस से बचाव के लिए जाना जाता है। दूसरा पेपरमिंट है, इसे सांसें ताजा करते हैं। पुदीना है, पुदीना भी उसके लिए सांसें ताजा करती है। यूकलिप्टोल है जो प्लैंक से लड़ता है। तुलसी है जो जर्म से सुरक्षा के लिए जाना जाता है। मुलेठी है ताजगी जो प्राकृतिक मिठास से भरी है। अंग है जो हमारे मुंह से बदबूदार सांस और दांत के दर्द और कैविटी से लड़ने के लिए मदद करता है। नींबू है जो दांतों के दर्द से राहत देता है और दांतों को साफ करता है। अदरक है, जर्म से सुरक्षा के लिए जाना जाता है। कपूर है, कपूर से ठंडक और जर्म्स की सुरक्षा के लिए। नीम है, वो भी जर्म्स की सुरक्षा के लिए है। तो ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट सॉरी सॉरी ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट बायोग्रेडेबल माइक्रोब्रिड्स और एसेंशियल ऑयल के साथ हर्बल तत्व के असरदार प्रभाव को अधिकतम करता है। ये 12 घंटों तक जर्म से सुरक्षा और सांसें ताजा रखता है। इसमें शामिल है रेमिनी एक्ट फॉर्मूला जो कि मदद करता है हर बार ब्रश करते समय एसेंशियल मिनरल्स को वापस दांतों पर जमा करने में। दूसरा, दांतों को मजबूत करता है और सड़ने से बचाता है। पूरे मुंह के देखभाल के लिए हमारे हर्बल टूथपेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमको 6 लाभ देते हैं। एक तो दांतों को चमकाता है, प्लैंक हटाता है,
कैविटीज से लड़ता है, रिमिनरलाइजेशन को बढ़ावा देता है, सांसें ताजा करता है और अच्छे दांतों की अच्छी सी साफ सफाई करता है। और अगर आप इसे 10 दिन लगातार यूज करते हो तो आपके प्लैंक, मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं और दांतों की झंझनाहट को कम करता है। तो ये टूथपेस्ट और ये आईडीए प्रमाणित है। ये आप 6 साल उम्र के बाद सभी लोग यूज कर सकते हैं। ये 200 ग्राम का पैक है, आता है। इसकी कीमत है 333 और ये भी 50 ग्राम के 4 पैकेट में भी आता है। तो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने इम्पोर्टेंट बताया कि हम अपने कैसे दांतों का ख्याल रख सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है परस्यू। और मतलब प्रेगनेंस वही होता है जब हम किसी के जाने के बाद, घर से निकलने के बाद भी हमें उसकी याद दिलाती है, तो परस्यू वही मैजिक क्रिएट करता है। तो इसे समझने के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। सुनीता मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू शौर्या, थैंक यू। या टॉपिक है परस्यू। बारिश चालू हो गई है, कीड़े मकोड़े आने लगे हैं घर पे, और लेडीज लोग बाकी डांस नहीं करते, बट जब कीड़े मकोड़े आते हैं ना घर पे, तब डांस चालू हो जाता है उनका, राइट। सो और हस्बैंड लोगों का काम क्या होता है फिर? कुछ वो फवारा मारने का, राइट। इसके मतलब आप बिजनेस के पहले की बात करी मैं, राइट। थैंक्स टू गॉड हमारे पास परस्यू है, राइट। परस्यू हमारा ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। क्लीन करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, डिओडराइज करेगा, राइट। बट ये सब काम तभी करेगा जब उसके बॉटल के ऊपर जो लिखा है आप उसी प्रकार से जब उसको यूज करोगे, तब ये 99% जर्म्स को क्लीन करने का काम करता है। मुझे रिपीट करने दीजिए, जो उसके इंस्ट्रक्शन है, जो सरफेस के लिए यूज करे उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसको जिस प्रकार से आप यूज करोगे ना उसी प्रकार से, तो ही आपको ये 99% जर्म्स किल करने का रिजल्ट देता है, राइट। क्या काम करेगा? इफेक्टिव क्लीनर है, सैनिटाइजर है, जर्मिसाइड है, वायरुसाइड एंड डिओडराइजर। डिओडराइज का काम कहाँ करता है? डिओडराइज मतलब ऑर्डर, बदबू, बदबू को निकालने का काम करता है, राइट। एज सच परस्यू के अंदर कोई सुगंध नहीं है, राइट। बट ऑफकोर्स परस्यू अगर जब आप यूज करते हो तो कुछ सरफेसेस है, जैसे आपका टॉयलेट है, आपका डस्टबिन है, गार्बेज वाला एरिया है, आपका सिंक है, जहां पर नॉर्मली आप कितना भी क्लीन करो थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, थोड़ी सी बदबू रहती है, उसको वो बदबू को निकालने का वो काम करेगा, राइट। अलग अलग जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आपके घर के लिए यूज होता है ये, देन हॉस्पिटल्स के लिए यूज हो जाएगा, फूड सरफेस एरिया है जहां पर खाना बनाया जाता है वहां पर है, या ऑफ कोर्स जहां पर जानवर भी रखे जाते हैं, राइट। तो जानवर को डिसइंफेक्ट नहीं करेगा, और उसका सराउंडिंग वाला जो एरिया होता है ना, वो एरिया को डिसइंफेक्ट करने का काम करेगा परस्यू हमारा, राइट। ये 2 पैक साइज में आएगा, 500 ml में आएगा एंड 5 लीटर। मतलब जैसे आप घर के लिए यूज करना चाहते हैं 500 ml इनफ है, क्योंकि घर के लिए 1 लीटर में आपके 8 ml यूज करने हैं आपके। तो 1 लीटर के लिए 8 ml यूज करेंगे तो 62.5 लीटर लिक्विड बनता है आपका, राइट। बट अगर हॉस्पिटल के लिए यूज करना है तो ऑफकोर्स 500 ml वाला बहुत मंगाने पड़ेगा पैकेट, तो उसकी जगह पर हमारे पास क्या है, 5 ml है। ये हमारा प्रोडक्ट है परस्यू। थैंक यू कोमल। मतलब कोमल ने अभी बात करते करते बोला, अच्छा मेरे पास ना वो मिंट वाला क्लिस्टर नहीं है, तो मुझे अचानक याद है, अरे मेरे पास तो परस्यू में दिखा सकती हूँ, इससे मैं दौड़ के बाथरूम में जाके लेके आ गई। दिख रहा है ना, या गड़बड़ कर रहा है कुछ? चलो नहीं भी दिखे तो वे आपके घर पे होना चाहिए, मेरे पास से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपने आपके घर में उसको लाके देखने का है। क्लियर? ओके। चलो इसके बारे में और तो कुछ बहुत ज्यादा मुझे मेरे पास बताने जैसा है नहीं। बारिश का सीजन नहीं, 12 के 12 महीने हमने परसी को यूज करना है, राइट। 12 के 12 क्यों यूज करना है? मेरा प्रोडक्ट है,
क्यों यूज करना है? क्योंकि वैसे भी वायरस, फंगस वगैरह ये सब कुछ आता ही रहता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बार बार बनता रहता है। व्हाई नॉट टू यूज माई परस्यू? मैं मेरा परस्यू यूज करूंगी, जिसकी वजह से मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा घर डिसइंफेक्टेंट रहेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को बहुत बार आदत होती है नीचे गिरा हुआ उठा के खाने की, बट मेक श्योर आपके घर में अगर परस्यू का पोछा हो रहा है तो बच्चों को उतना हार्मफुल वो नहीं रहेगा। अच्छा, परस्यू के बारे में और एक है, वो हर्पिस एंड HIV-2 के वायरसेस को भी किल करने का काम करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, राइट? बहुत बड़ा पॉइंट है। सो मेक श्योर टू यूज इट एंड टू प्रमोट इट। सो यहाँ पर मैं मेरे टॉपिक को खत्म करती हूँ एंड मेरे डैशिंग होस्ट के पास वापस से जाती हूँ, शौर्या। वाह, थैंक यू सो मच मैम। आपने परस्यू के बारे में नए नए एंगल से समझाया कि हम इसे कैसे, कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें तो योगा हमारी बॉडी के लिए डोर ओपन करता है ताकि हम हेल्दी रह पाए। ऐसे ही एमवे जो है हमारे लिए डोर ओपनिंग है, प्रोडक्ट खोलते हैं ताकि हमारा इस बिजनेस में ग्रोथ हो, हमारे ग्रोथ के दरवाजे खुल सके। तो इसे और आगे समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जो पैशन से योगा टीचर हैं और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। प्लीज वेलकम ज्योति मैम। मैम, ओवर टू यू। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने वो लगाया ईयरफोन, उसको आप निकाल दीजिए, उसके बगैर बात करिए। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है। आवाज आ रही है अंकुल जी? यस यस, अभी आ रही है आवाज। हेलो। तो बोलिए बोलिए, आ रही ज्योति, है आपकी आवाज। आवाज आ रही है क्लियर, बोलिए। आ रही है आवाज? यस, आ रही है। सुनते जी, आवाज आ रही है? हाँ ज्योति, हमें आपकी आवाज आ रही है बेटा, आपको नहीं आ रही हमारी आवाज? कम में, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप बात कीजिए, हेलो, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ, हेलो, माय नेम इज ज्योति गवंडी। मैं हाउसवाइफ हूँ एज वेल एज योगा टीचर हूँ। योगा मेरा पैशन है। सो मुझे हेल्दी रहना बहुत अच्छा लगता है और ये बिजनेस हेल्दी रह के करेंगे तो बहुत ही लोगों को आप अच्छी चीज शेयर कर सकते हैं। लाइक बिजनेस हमारा है तो उस हिसाब से हम अगर हेल्दी रहेंगे तो जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास एमवे के। तो एमवे के प्रोडक्ट हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, और देन स्किन केयर है। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्ट है। सो हम जैसे बिजनेस करने आए हैं इस फील्ड में, सो हम जब भी किसी के घर जाते हैं ना, सो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अपने को जैसे यूज करेंगे तो हमें उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? उस वो हम अच्छी तरह से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ जब भी लाइक किसी के घर जाती हूँ बिजनेस के एंगल से या किसी को मिलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के हिसाब से रेगुलर लोगों से मिलना मिलना पसंद करती हूँ। और उस हिसाब से मैं जब भी जाती हूँ ना, तो आप लाइक अपने पॉकेट में छोटे छोटे हमारे यहाँ पे जो पैकेजेस है, जैसे कि LOC है, SA 2 ml 200 ml का है, LOC 200 ml है, डिश ड्रॉप है, कोकोनट ऑयल है, आंवला ऑयल है, टैल्कम पाउडर है, सोप है। ये सब चीजें हैं ना, आप अगर अपने पास रखेंगे और वो किसी को भी शेयर करेंगे या तो किसी को देंगे आप एज अ गिफ्ट या एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी किसी के घर जाते हैं हम कुछ ना कुछ चीजें लेके जाते ही है ना। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप अपनी चीज अपने जो प्रोडक्ट है वही अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे या उनके साथ देख के उनको बोलेंगे कि आप ट्राई करके देखो, अच्छा बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और मुझे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है कि जब भी हम प्रोडक्ट यूज करने को देते हैं ना और उनको हम
तरीका बताते हैं अच्छी तरह से कैसे यूज करना है, जब भी प्रॉपरली आप उसको गाइड करेंगे ना तो वो डेफिनेटली वो चीजें फॉलो करती है, और फॉलो करने के बाद उनको वो चीज प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। जैसे कि अभी हमारे ग्रुप में कोमल नलावड़े जी है, उन्होंने ये बिजनेस में आने से पहले मीन्स उनको किसी ने 200 ml का एसेट दिया था। सो उन्होंने ये अच्छी तरह से मीन्स प्रॉपरली यूज किया, उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, और आज वो अपने 2 बच्चों के साथ में ये बिजनेस बिल्ड कर रही है। ओके, इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, जैसे हमारे सुनीता जी कहते हैं कि छोड़ने की आदत रखो, हाथ खुला रखो। अगर आप देंगे, एक चीज आप देंगे तो आपको उस सामने से 4 से 5 या 10 चीजें ऑटोमेटिकली स्लोली 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 आपको मीन्स ऑर्डर मिलते जाएंगे, या तो लोग आपके साथ वो बातें शेयर करने की, और आपके पास क्या है, एक चीज अच्छी लगेगी तो हम दूसरी चीजें भी उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और एमवे के प्रोडक्ट इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ना, मैं तो उनके उस हर प्रोडक्ट की मेरे फेवरेट है। तो मैं अपने घर में मैं पर्सनली एमवे की सिवाय कोई दूसरे प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी उसमें कुछ देखती हूँ ना तो मुझे एकदम शिवरिंग होता है, अच्छा ही नहीं लगता है मुझे बाकी बाहर के प्रोडक्ट जो है ना, क्योंकि उनमें जो चीजें हैं एक्स ब्रांड में जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट है, उस वजह से हेल्थ को हमारे कितना नुकसान हो रहा है। ये अगर आप किसी के घर पे जाएंगे बिजनेस के एंगल से, या ऐसे मिलने के लिए भी जाएंगे ना, उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे ना, उनके दूसरे प्रोडक्ट के निगेटिव पॉइंट नहीं शेयर करने, अपने प्रोडक्ट के अच्छे पॉइंट क्या है वो शेयर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ सकता है, आपके पास अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। एंड और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कस्टमर या तो अपने रिलेटिव्स है या अपने फ्रेंड्स है, उनके साथ रेगुलर रिलेशन बनाते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, उनके साथ हाय हेलो करते रहेंगे ना, और कभी ना कुछ बातें से आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको डेफिनेटली याद करेंगे। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत साल से मैं ये बिजनेस में हूँ, और ये बिजनेस में मेरी एक फ्रेंड है जो बैंगलोर से है, उन्होंने उस दिन मुझे सामने से कॉल किया, और उन्होंने मुझे कहा कि ज्योति, मेरे भाई को डायबिटीज हुआ है, और मुझे उसके लिए सिर्फ उसको भी ये है, वो पहले एक्चुअली बिजनेस करते थे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एमबीए के प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह से अगर आप फ्रेंड्स के साथ में रिलेशन मेंटेन रखेंगे ना, तो वो ये काम करता है। लाइक रिलेशन अपने बिजनेस में रखना बहुत जरूरी है। सो वो अभी सामने से उन्होंने फोन किया मुझे, और मुझे कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एमबीए के प्रोडक्ट उनके भाई के लिए चाहिए। सुनीता जी और अंकुर जी के साथ काउंसलिंग हुआ है, और नेक्स्ट वीक में वो सब प्रोडक्ट लेने चालू की। इस हिसाब से आप स्लोली स्लोली लोगों के साथ बातें करते रहेंगे, और अपना चीजें शेयर करते रहेंगे ना, तो ये काम करता है। ओके, हियर आई एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी क्लैरिटी और अमेजिंग क्लैरिटी के साथ बताया कि हम एमवे के डोर ओपनिंग प्रोडक्ट यूज करके अपने ग्रोथ के दरवाजे कैसे खोल सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू मैम। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखते हैं हम अपनी लाइफ में इतना दौड़ भाग करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ की या हमें जो टेंशन होती है उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। बट हमारे पास भी इसका सोल्यूशन है, और वो है ब्रह्मी एंड अश्वगंधा। और इसके ऊपर और लाइट डालने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उनको जो इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं, संगीता मैम। मैम, ओवर टू यू। संगीता जी आप म्यूट है। Thank you. Thanks for the warm welcome. Myself संगीता रंगैया। मैं अपनी बिजनेस फैमिली के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी एंड नीलम जी। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रलाइट ब्राह्मी।
अब ब्राह्मी जो शब्द है बहुत ही फेमिलियर शब्द है, राइट? इंडिया में तो ब्राह्मी इस हर्ब को, एज ओल्ड हर्ब है ये, एंड जैसे ही अगर उसके बारे में रिसर्च भी करने जाएंगे ना तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट? आयुर्वेदिक इसमें कहा गया है इसको, इट बूस्ट द मेंटल एजिलिटी के लिए है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। कुछ जो डाटा है हम जस्ट शेयर, देन आई कम टू कि व्हाई न्यूट्रलाइट ब्राह्मी, राइट? सो इट बूस्ट द चिल्ड्रंस ब्रेन फंक्शनिंग। इसकी लीव्स का यूज किया जाता है, इसमें कुछ 3 वैरायटी है ब्राह्मी में। ये ज्यादातर है ना पानी या मड में उसका यूज होता है, नीर ब्राह्मी भी बोलते हैं उसको। एंड उसकी तीनों वैरायटी जो है उसका यूज किया जाता है, पत्तियों का एंड रूट्स का यूज किया जाता है, पत्तियों से इवन उसकी चटनी या ऑयल बनाया जाता है। हेयर ब्यूटी केयर के लिए भी अच्छा माना जाता है। नर्वस सिस्टम में अल्जाइमर, पार्किंसन, एडीएचडी, एंजाइटी, इन इरिटेबिलिटी, इन सब के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। काफ पित्त नाशक है ये, हमारे ब्रेन को बहुत स्ट्रेंथन करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है, इवन हार्ट में भी, स्वेलिंग्स में भी स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी इन द ओल्ड एज। एंड इवन अगर हम लीव्स का ये मतलब ये सब डाटा अवेलेबल है, राइट? बट कौन सा बेस्ट ब्राह्मी हमें मिलना चाहिए, ये बहुत जानना जरूरी है। बिकॉज आप किसी से भी बात करेंगे ना ब्राह्मी की, यस यस आई नो ब्राह्मी, मुझे पता है, मैं उसकी चटनी खाती हूँ, उसकी पत्तियों को लेती हूँ, मैंने तो उसका तेल भी बनाया है, एंड ऑल दोस थिंग्स वी हियर, राइट? So, why Neutralite? Neutralite Brahmi. I'll just show you the picture of this one. Here, ये जो दिया हुआ है ना पिक्चर, ये वैरायटी ऑफ ब्राह्मी जो है ये अपने न्यूट्रलाइट में यूज किया गया है। अब न्यूट्रलाइट एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है इन डाइटरी सप्लीमेंट फ्रॉम पास्ट 90 इयर्स, एंड इसने हर्बल जो रेंज है वो 2018 जनवरी में लॉन्च की थी। उस समय 4 हर्बल रेंज में एक ब्राह्मी भी लॉन्च हुआ था। एंड ब्राह्मी हमारी सबसे स्पेशल क्या है कि यूएसपी इज द पीएसपी, प्यूरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। सो ये नॉन जीएमओ उसकी प्योरिटी की गारंटी देता है। इट इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब, डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब। मतलब ये जो यूएसपी है ये हमें कहीं देखने में नहीं मिलेगी। जो ये रिसर्च जाती है ना उसमें वो जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को चूज करते हैं। तो सेफ्टी में जीएमपी एंड लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन, न्यूट्रासिटिकल, प्यूरिटी मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर, ईच एंड एवरी टैबलेट में हमें पोटेंशियल उसका हर्ब का पार्ट मिलता है। सो उसमें जो सर्टिफिकेशन के स्टेप्स है उसमें राइट स्पेशीज, राइट पार्ट, राइट एक्सट्रैक्शन, राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट, each and everything has to be right, then only it is being considered. ये एक बहुत खास बात है। अब मैं अपने न्यूट्रलाइट ब्राह्मी की बात करूंगी। बहुत अवेलेबल है, लेकिन न्यूट्रलाइट ब्राह्मी ही क्यों, राइट? तो यहाँ इन द पैक इटसेल्फ दे हैव गिवन सम क्लेम्स। तो उन क्लेम्स के बारे में बताऊंगी कि कंपनी क्या क्लेम करती है। इट सपोर्ट्स मेंटल एजिलिटी, दैट इज वेरी क्लियरली रिटन। मेंटल एजिलिटी, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन के लिए है। For age group 18 and above, right? Then DNA fingerprinted herb. Then Brahmi 1 tablet, 1 to 2 times we can take, okay? And 60 tablet का ये पैक है जिसका MRP 697 है and DAP 626 है. So we experience Brahmi's healing effect through this Neutralite Brahmi. That is the टैगलाइन हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस ब्राह्मी's हीलिंग इफेक्ट, राइट? सो इट फंक्शंस, इट सपोर्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसकी फीचर की बात करें तो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करता है, मेंटल एजिलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड इसका जो अगर बेनिफिट की बात करें तो इट इज नोन टू सपोर्ट योर मेंटल एजिलिटी। द यूजेस ऑफ ब्राह्मी टैबलेट इज फेमसली नोन फॉर अलर्टनेस, अटेंशन स्पैन, इंक्रीज अटेंशन स्पैन बढ़ाता है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। सो दैट मीन्स बहुत सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जिन्हें इनकी जरूरत है, राइट? इट कंटेन्स एन एश्योर्ड लेवल्स ऑफ 20% ऑफ बैकोसाइट्स। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी का जो है बैकोसाइट,
उसका 20% यूसेज किया गया है। फिर न्यूट्रलाइट कभी भी अपने हर्ब्स का डीएनए फिंगरप्रिंट मीन्स कंसिस्टेंटली मीन्स हर एक टैबलेट में आपको वो चेक किया हुआ डीएनए फिंगरप्रिंट चेक किया हर्ब को, तो उसकी वजह से करेक्ट स्पेशीज जो है हर्ब का यूज किया जाता है। So it makes the tablet very effective. And the Brahmi tablets are certified organic herb cultivated from non-GMO seeds following a stringent 9-step process, जैसे मैंने कहा। तो उसकी वजह से उसकी सेफ्टी, प्योरिटी एंड पोटेंसी का जो ये है क्लेम जो है वो एक एक टैबलेट में हमें इसका इफेक्ट जान पाते हैं। Then how to use it? So we need to consume this tablet with warm water. वार्म वाटर में उसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 1 से लेके 2 लिए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं एंड चिल्ड्रन अंडर 12 शुड कंज्यूम विद अ कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन। इसका जो बैकोपा मोनेरी ये जो उसका साइंटिफिक नाम कह सकते हैं, इसमें होल प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया गया है। जो ब्राह्मी में यूज किया गया है, इट इज अ होल प्लांट एक्सट्रैक्ट विद 20% ऑफ बैकोसाइट 40 mg एंड 58.8% का कंप्लीट ये हर्ब का यूसेज किया गया अराउंड 210 mg। अगर ये तो हो गया कि कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट जिसको शेयर करना पड़ता है, लेकिन मैं उसकी टेस्टमनी जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरा पर्सनल इसका टेस्टमनी है कि जब एक ऐसा सिचुएशन आया था कि बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड आई वाज, बहुत ज्यादा टैक्स थी, टेंशन में थी, तब मैंने जब इस टैबलेट को लिया था, यस ऑफ कोर्स आई हैड ट्रेनिंग ली थी उसके बारे में, इसका स्टडी किया था, लेकिन जब मैंने पर्सनल उसका कंजम्पशन किया आई कुड फील दैट रिलैक्सेशन। मीन्स आई वाज नॉट गेटिंग स्लीप एट ऑल। ऐसा लग रहा था पता नहीं इतनी थकी हुई हूँ, इतनी ओवर टाइम एग्जॉस्टेड हूँ और एक ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा, नींद क्यों नहीं आ रहा। बट दिस गेव मी दैट स्लीप, वेरी मच कामनेस, एंड आई कुड had means complete my sleep and get up and get started with the day. Another testimony I have with a couple, they had a means जो husband थे उनके brother का अचानक ही वो डिमाइस हो गया, मीन्स डेथ हो गया, और उसके बाद है ना उनके फैमिली में वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज को बहुत ज्यादा वो आने लगे, तो दैट गेव देम सच ए इमेंस टेंशन, एंड दैट लेडी हैड हर्ड मी टॉकिंग विद समबडी एल्स, एंड शी एकदम उसको रिकलेक्ट हुआ कि ना संगीता ने शेयर किया था ब्राह्मी टैबलेट के बारे में, सो शी आस्क्ड फॉर इट कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ सो नहीं पा रहे हैं, हम बहुत टेंस फील कर रहे हैं, मीन्स एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी इज देयर। I gave them and they gave me the feedback. Yes, it helped them. So that's really good. And yes, of course, beauty care के लिए भी ब्राह्मी बहुत अच्छा जाना जाता है, especially the hair care के लिए ना, तो that it strengthens जो anxiety stress की वजह से जो बाल झड़ रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। एंड yes, of course, ये जो चटनी के रूप में बोला जाता है, तो yes, we can take along with supplements, we can take prepare उसके, और 2 वैरायटी जो आते हैं उसके लीव्स बहुत आसानी से, मतलब उन प्लांट को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में, उस just it needs that proper temperature and it can be grown easily, so it can be made and of course it helps. Brahmi is a well known herb, उसको हमें अच्छे से यूज करना है, एंड अपने सब इसमें शेयर करना है कि न्यूट्रलाइट ब्राह्मी is one of the best, very well taken care, very well researched and very much effective. Thank you and back to the host. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही कूल एंड डीप क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया आपने कि इतनी फास्ट एंड स्ट्रेसफुल लाइफ होने के बावजूद भी हम अपना ध्यान कैसे दे सकते हैं। सो अभी तक हमने 5 स्पीकर्स को सुना जिन्होंने हमें एक नई एनर्जी दी, एक नया नॉलेज दिया। जैसे एक म्यूजिक में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर मेलोडी बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग होस्ट मिलकर एक नई एनर्जी देते हैं। तो इस सेशन को और धमाकेदार बनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अजय सर को। सर प्लीज कंटिन्यू द सेशन। नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर मेरा आवाज आ रहा है? यस अजय जी, आ रहा है आपका आवाज, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है और
मैं यह बिजनेस अपने परिवार अपलाइन कोच की सहायता से बहुत फैशन के साथ इसको बना रहा हूँ। और आज सूर्या हमको पार्ट टाइम में जो है मतलब होस्ट बनाया गया है, और हम आपके जो है होस्ट हैं। और पहली बात, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। मतलब सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी, मतलब कि मैं सबको सिया राम जो है, जो इधर समझ के जो है, और सबको प्रणाम कर रहा हूँ। जो है हमारे जो जितने हैं राम के जैसा हैं, और जो है इनको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो है। ठीक है। आगे मतलब प्रोडक्ट तो हमारा हो गया है, लेकिन हम चलते हैं अभी जो है सिस्टम की तरफ जो है। तो अ, मैं राज लक्ष्मी मैम को इनवाइट करूंगा। प्रोफेशन से वो एक हाउस वाइफ है। इनका अजय जी, टॉपिक है। अजय जी, राजलक्ष्मी हाँ, जी नहीं है, उनकी जगह पे उषा जी को इनवाइट करें। अच्छा। हाँ सर जी, किसको? उषा जी। हाँ, मैं उषा जी को इनवाइट करता हूँ। इनका टॉपिक है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड विथ पर्सनल टेस्ट मनी। वेलकम जूम डैश पे उषा जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर लूं। शौर्या, तुमने बहुत ही अच्छी होस्टिंग की, राइट? और मुझे दिखाई दे रही तुम्हारे अपलाइन की झलकी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, ये क्लियर है, राइट? सो चलिए, मैं मेरे टॉपिक की तरफ आती हूँ, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की तरफ। ये लास्ट मोमेंट में मुझे ये टॉपिक मैंने ले लिया है क्योंकि मेरी डाउनलाइन यहाँ नहीं पहुंच पाई है। बट ये टॉपिक ऐसा है ना कि जिस पर मुझे बोलने को बोला जाए तो मैं आधी नींद में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इस चीज ने मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजें दी है। इतनी चीजें कि मैं बात भी कर रही हूँ, देखिए मुझे गूज़बम्स आ रहा है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, प्लीज मुझे मेरा टाइम बताइएगा क्योंकि टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं किया ना, तो शायद मैं आगे पीछे हो सकती हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे पहला प्लान दिखाया अंकुर जी और विभा जी ने मेरे घर में, और मुझे एक सीढ़ी दी थी। उस सीढ़ी का नाम था हैव फेथ यू आर अ डायमंड। कुमार एंड अंजलि शिवराम कृष्णन की वो सीढ़ी थी। और मेरे ख्याल से उस रात को, नेक्स्ट डे सुबह, नेक्स्ट डे दोपहर को, नेक्स्ट डे रात को, इन टोटल मैंने 1.5 दिन के अंदर 4 बार उस सीढ़ी को सुना था। और 4 बार में कुमार शिवराम कृष्णन ना, वो उन्होंने इतने बार पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में बात की उस सीढ़ी में, और उन्होंने उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना? एक राजा की स्टोरी थी, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घर बैठ गई थी कि एकदम, अरे इतना बुरा हो सकता है और इतना अच्छा हो सकता है। तो मैंने कहा अगर बुरा हो सकता है तो ये चीज मुझे नहीं करनी है, और अच्छा हो सकता है तो डेफिनेटली इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए आपके आसपास जो लोग होंगे ना, आपके चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी डाउनलाइंस हो, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो जिस भी चीज के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, आप देखेंगे उनके अंदर वो चीजें आपको नेगेटिव दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में होंगे जो आपको हमेशा जब भी बात करेंगे ना, वो हेल्थ की बात करेंगे। और आप देखेंगे वो चाहे दुनिया की कोई चीज कर ले, आप जब भी उनसे बात करेंगे उनके पास एक हेल्थ इश्यू होगा। ऐसे ही कुछ लोग होंगे ना जिनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन वो हमेशा बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, वो रोते रहेंगे। और आप सचमुच उनके बिहेवियर में देखेंगे, उनके पास पैसे होते हुए भी वो दुखी है, क्योंकि वो बोलते वो है। ठीक है? ऐसे ही कुछ लोग लव के लिए बात करते हैं कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। कोई रिस्पेक्ट के लिए बात करता है कि मुझे, मैं कहीं भी जाऊं मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा बोलता है। वो रीजन ये है कि वो ये बोल रहे हैं। और आप उनको कितना भी बताएंगे ना कि आप ये बोल रहे हैं इसलिए ये हो रहा है, वो ये चीज मानेंगे नहीं। वो उसका दोष सारी दुनिया को देंगे सिवाय खुद को। उनके लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही है वो सारा दोष देंगे
ये मेरी भाभी के वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी माँ की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी सास के, लेकिन खुद की वजह से हो रहा है ये कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना कि आप वही बनते हैं जो आप बोलते हैं, तो आपके लाइफ में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप बहुत ध्यान पूर्वक उस चीज की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रही हूँ, और धीरे धीरे वो आपके लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। मैं इस बिजनेस में कुछ ही महीने पुरानी रही होंगी, तब अंकुर जी ने हम सबको ना सेल्फ टॉक का एक शीट बना के दिया था कि आप ये सेल्फ टॉक बोलिए, और हम जितने भी पुराने लोग हैं ना, हम सब, हमारे अपलाइन के ऊपर हमको ब्लाइंड फेथ था, हमको कोई इफ, किंतु, परंतु, बट नहीं था। हमको ये था कि इन्होंने बोला है तो ये चीज काम करेगी। और हम वो सेल्फ टॉक का पेपर है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सुबह जब पूजा करती थी तब वो सेल्फ टॉक करती थी, शाम की पूजा करती थी मैं तब सेल्फ टॉक करती थी, मैं जब रात को सोती थी, भली मुझे रात को 1:30 बज गए हो, इतना सारा काम था, लेकिन बिना सेल्फ टॉक किए मैं सोती नहीं थी। कई बार मेरे घर वाले बोलते थे, क्या पागल के जैसा बड़बड़ कर रहे, रखो ना उसको। मैंने ये भी सुना कि मैं पागल हूं, मैं पागल के जैसा बड़बड़ कर रही हूँ, बट आई नो कि मुझे उससे क्या मिल रहा था। इस सेल्फ टॉक में ना मुझ में थोड़ी थोड़ी चीजें बदलनी शुरू हो गई। मैं अंकुर जी और विभा जी बहुत अच्छे से ये चीज जानते होंगे कि मुझे कहीं भी जाना होता था ना, मैं अक्सर लेट हो जाती थी, और मैं लेट होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ट्रेन छूट जाएगी, और मैं घर से बोलते बोलते निकलती थी, थैंक गॉड मुझे वो ट्रेन मिल गई, थैंक गॉड मुझे वो ट्रेन मिल गई। एंड 99% मुझे 99.9% टाइम पे मुझे वो ट्रेन मिल जाती थी, क्योंकि मैं घर से वो बोल के निकलती थी। ठीक है। एंड जब हम इस बिजनेस में हमको बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि आप अगर किसी को प्रोडक्ट रिटेल करने जा रहे हैं, आप ये बोलकर जाइए कि आप उसकी हेल्थ में कुछ अच्छा देने जा रहे हैं, और वो बहुत ध्यान से सुनेगा, और भगवान उसके ऊपर ये मेहरबानी करे कि वो ध्यान से सुने, समझे, और वो ये प्रोडक्ट परचेज करे। हम यही चीज बोल के जाते थे, और हमारा 100% रिजल्ट है कि वहां प्रोडक्ट वो परचेज कर लेते थे। बिजनेस प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी यही चीज होती थी। हम जब ये बोल के निकलते ना घर से कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हमारी मदद करना भगवान, और वो ज्यादातर टाइम पे ऐसा होता था कि वो प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होता था, और वो उस चीज को मान जाते थे, वो समझते थे, वो स्पॉन्सर होते थे। आगे उनका भाग्य खराब हो तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने मेरा बेस्ट किया, राइट। मैंने इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीखी। मैं हमेशा बोलती थी, जब मेरा कोई टॉपिक होता था ना, मैं टॉपिक प्रिपेयर कर लेती थी पूरा, लेकिन मैं बोलती थी भगवान मेरा टॉपिक इतना इफेक्टिव हो कि यहाँ बैठे हर इंसान को वो इम्प्लीमेंट करे और उसकी लाइफ में चेंजेस आए। और मुझे पता है कि मेरा टॉपिक इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा यूनिवर्स से बात की है, और वो मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मुझे इसकी गारंटी है, राइट। अब मैं बताऊं कि मुझे इस बिजनेस में क्या क्या चीजें मिली है। जब मैं सेल्फ टॉक करती थी, मैं अंकुर जी, विभा जी, इन लोग के साथ, इन्होंने ना मुझे मेरा ड्रीम बोर्ड बनवाया था, उसमें बहुत सारी चीजें लगवाई थी, और मेरा एक मैंने ना घर का रिनोवेशन का फोटो लगाया था, और मेरे घर में ना वो उस वक्त ऐसी विंडो होती थी, ऐसी खोलने वाली, ठीक है। तो मैंने स्लाइडिंग विंडो का फोटो लगाया था वहां। मुझे बेड के पीछे वो सिरहाना चाहिए था, मैंने उसका लगाया था। मुझे जैसा सोफा चाहिए था, मेरे घर में जो सोफा था मुझे लकड़ी वाला सोफा, मैंने वैसा, ठीक है। आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने वो अक्टूबर में लिखा था, सडनली कुछ ऐसा हुआ घर में कि मुझे मेरा बोरीवली का घर छोड़ के मीरा रोड आना पड़ा। मैंने लगभग कम से कम 7-8 घर देखे होंगे, लेकिन फाइनली जो मैंने घर खरीदा ना, उसका विंडो वैसा ही था जैसा मैंने फोटो चिपकाया हुआ था, उसका पलंग वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था, उसका वार्डरोब वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था, उसका सोफा वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था, उसका सेफ्टी डोर वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया था। मैं तो घर का रिनोवेशन करना चाहती थी, मुझे नया घर वैसा ही मिल गया। तो आप कितनी शिद्दत से मांगते हैं, और कितना उस यूनिवर्स में, उस ऊपर वाले में बिलीफ रखते, विश्वास रखते, फेथ रखते,
उतना आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, अब मैंने जब वहां सारी चीजें चिपकाई थी ना, तो मैंने एक होंडा की ऐसी कार चिपकाई थी जो ऐसी विंग्स ऐसे खुलती है, ऐसे वाली कार। ठीक है, मेरी वो विंग्स खोलने वाली कार पहली नहीं आई, बट मेरी जो पहली कार आई वो आई थी होंडा मोबिलियो। मैंने चिपकाई थी होंडा और मेरी कार पहली आई थी होंडा ही, राइट। दूसरा, मैंने वर्ल्ड ट्रिप के बहुत सारे फोटोज चिपकाए थे। मैं इस बिजनेस से 7-8 से ज्यादा वर्ल्ड ट्रिप कर चुकी हूँ। कुछ वो बहुत स्लो है और विनीत जा रहा था बैंगलोर, तो 2 मिनट बाहर गए थे। अंकुल को विभा जी, आप, हाँ। तो मैंने जो जो फोटो चिपकाए थे, मैं ऑलमोस्ट हर जगह जाकर आई हूँ। अब मैंने रिसेंटली ना कुछ 2-3 फोटो चिपकाए हैं, उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी मेरे बिजनेस के कुछ लीडर्स है यहाँ, जिन्होंने कुछ चीजें चिपकाई थी और उनको वो मिली। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट रोजा जी ने इसी बिजनेस से अपने बेटी को बाइक लेके दी। मेरी डाउनलाइन है शीतल मिश्रा, उसने इसी बिजनेस में इसी पैसे से, बिजनेस के पैसे से अपनी फर्स्ट बाइक खरीदी और अब उसने अपनी सेकंड बाइक भी खरीदी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, और मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है। रोजा जी का ड्रीम था कि उनको प्लेन में जाना है। अभी रिसेंटली वो ब्यूटी अचीवर्स क्लब में गए, वो फर्स्ट टाइम प्लेन में चढ़े थे। तो आप जब जो चिपकाते ना, वो आप हासिल करते, बशर्ते कि आपका उसमें विश्वास हो कि मेरा मालिक मुझे ये देगा, है ना। तो आपका जितना ज्यादा विश्वास है वो उस हिसाब से आप कीजिए। मैंने अभी अभी रिसेंटली ना 2-3 चीजें चिपकाई है। मेरा वो गाड़ी के बाद मेरी फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी आ गई, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली रेंज रोवर चिपकाई है। मैं अभी रिसेंटली यहाँ हमारे मीरा रोड में एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सृष्टि नमा, मैं जाके वहां से उसका ब्रोशर लेकर आई हूँ और मैंने 4.5 करोड़ का फ्लैट मैंने वो अपने ड्रीम चार्ट में चिपकाया है, वो निकाला है मैंने। अभी मैं एक शॉप देखकर आई हूँ, वो 14 करोड़ का शॉप है, मैंने उसको चिपकाया है और मुझे पता है मैंने चिपकाया है और मुझे इतना भरपूर फेथ है कि वो यूनिवर्स मुझे देगा। तो आपको जो भी चाहिए आप उसको चिपकाइए। आप अपने मेंटर कोच के साथ बैठिए, उसको चिपकाइए। आप लगातार उसको बोलते रहिए। आपके घर वाले बोलेंगे आप पागल हो गए, मान लीजिए हो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। बट अगर आपके पागल होने से आपको ये सारी चीजें मिलती है तो व्हाई नॉट डू इट। थैंक यू एंड बैक टू माय डैशिंग होस्ट। अजय जी अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार मैम। उषा मैम ने बहुत अच्छा जो बताया जो है कि और आप स्पोकन वर्ड जो होता है, अभी अंग्रेजी में हमको नहीं समझ में आ रहा था, मतलब सही बोलना चाहिए जो है, तो अभी जो है हिंदी में समझ आया कि अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। तो मैम को हमको इनवाइट करने का था, लेकिन हम बराबर उनको समझे नहीं कि मैम को ही इनवाइट करने का। तो मैम ने बहुत अच्छा हमको बताया कि मतलब अच्छा बोलना चाहिए। तो हम यहाँ से अपने एमवे परिवार से सब सीखे हुए हैं, अपने परिवार में भी ये अच्छा बोलने के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, जो कि अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हमको अच्छा हो। हमने यहाँ से सीखा। आगे हम चलते हैं। आशुमा मोरे मैम जी को मतलब इनवाइट कर रहे हैं। एक योगा एक्सपर्ट हैं। इनका टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन विद पर्सनल टेस्ट मनी। वेलकम जूम डाइस आसमा मोरे जी। मैम हमको हाँ बोलने को भी बराबर नहीं आ रहा है, पहली बार इसमें हो रहा हूँ, इसलिए क्षमा करना, क्योंकि बराबर हमको जो है इनवाइट करने को नहीं आ रहा, पहली पहली बार यहाँ भी जो है मतलब हम सब यही सीखे अजय जी, हाँ जब हाँ जिस मैम। लोगों से सीख रहे हैं हम सब उन्हीं से सीख के यहाँ तक पहुंचे, तो आप भी पहुंच जाएंगे। हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू अजय जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल वेलकम। आपकी जो फीलिंग्स है ना वो मुझ तक पहुंची। अशुमा आवाज, वर्ड्स ना निकले नो प्रॉब्लम, राइट। सो हम तक आपकी फीलिंग्स पहुंच रही अशुमा है। आवाज अनम्यूट हूं मैं, बहुत नहीं कम आ है। रही। एम आई ऑडिबल?
अब क्लियर है? नहीं नहीं, वॉल्यूम इज फुल एक्चुअली। मैं ईयरफोन लगा के देखती हूँ। आ, अजय जी, आशुमा जी को एडजस्ट करने दीजिए वॉइस के साथ। आप नेक्स्ट स्पीकर को बुला लीजिए तब तक। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है क्या आवाज आशुमा का? और मुझे ही नहीं आ रहा है। अंकुर जी। नहीं, आशुमा की आवाज बहुत कम आ रही थी, एकदम हाँ, ब्लीक ब्लीक आ रही थी एकदम। बहुत। तो आशुमा आप एडजस्ट कर लीजिए आवाज के साथ। तब तक अजय जी आप नेक्स्ट स्पीकर को बुला लीजिए। अब ठीक है? अभी भी नहीं आ रही? नहीं, अभी भी बहुत कम है बेटा। ओके, सो मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ। ओके अजय भाई, नेक्स्ट स्पीकर बुला लो। आशुमा जी को लास्ट में बुलाएंगे वापस। आगे का नेहा मैम जी हैं, और जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, इनका टॉपिक है पावर ऑफ यूनिटी विथ पर्सनल टेस्टिमनी आउटफील्ड एमवे। वेलकम जूम डांस नेहा मैम। थैंक यू अजय जी। मेरा नाम है नेहा केनी और मेरे कोच है, मेरे अपलाइन है सुनीता नलावड़े और मेरे मेंटर है विभा जी एंड तुषार जी। मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ यूनिटी ना। तो यूनिटी हर एक फील्ड में होनी चाहिए। तो यूनिटी से क्या क्या होता है हम सबको पता है। अभी हम जो डायस पे सब जन बैठे हैं, कोई इसमें लव लाइन है, कोई अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब मेरे डाउन लाइन नहीं है, लेकिन एक टीम है हमारी ना। तो ये क्या है, इट्स अ टीम वर्क। तो यहाँ पे यूनिटी के बिना ये काम होना असंभव है ना? तो यूनिटी सबके साथ होनी चाहिए, भगवान के साथ होनी चाहिए, फैमिली में जो जितने भी मेंबर है उनके साथ होनी चाहिए, हमारे डाउनलाइन के साथ होनी चाहिए, अपलाइन के साथ होनी चाहिए, मेंटर के साथ होनी चाहिए, हमारे एमवे प्रोडक्ट के साथ होनी चाहिए। तो ही हम ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने देखा है कि एक होती है टीम, एक होता है क्राउड। जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बॉलर होते हैं, कैच पकड़ने वाले होते हैं, वहां पे विकेट कीपर होता है। वैसे ही टीम बनती है ना, फुटबॉल में भी सेम होता है। तो अकेला आदमी कभी सफल नहीं होता है, और जो सफल आदमी होता है वो कभी अकेला नहीं होता। तो इसके लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली हमारी यूनिटी होनी चाहिए हमारे गॉड के साथ। अभी जैसे उषा जी ने जो बात क्लियर की कि हम जब यूनिवर्स से जुड़ते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं ना, तो हमारी सब चीजें अपने आप कंप्लीट होना स्टार्ट होती है। लेकिन कभी होगा वो यूनिवर्स के साथ जब हम उसके साथ यूनाइटेड है। तो बहुत बार हम बिजनेस में आते हैं, आए भी है बिजनेस में, लेकिन कई साल बाद जो हमको सक्सेस नहीं मिलता ना, तो थोड़ा सा डाउट होता है भगवान के ऊपर भी। लेकिन परसों जो स्पीकर आए थे एसपी सिंह, उन्होंने यही बताया कि बिजनेस में लाना हो गॉड का प्लान था, लेकिन बाद में आपको सक्सेस मिलना है नहीं मिलना है आपके ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर, आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर है। लेकिन आप गॉड के साथ अच्छा कनेक्शन रखेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ आपके सब ड्रीम्स है ना वो कंप्लीट हो सकते हैं। यूनिटी से क्या क्या होता है पहला देखते हैं। यूनिटी से क्या होता है मालूम है, एक एनर्जी जनरेट होती है। अभी यहाँ पे इतने सारे स्पीकर बात कर रहे हैं, तो हम किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं। जैसे कोमल ने आज बात किया, बहुत बार मैंने कोमल को सुना है, लेकिन आज उनका मुझे अलग लगा टॉप। ज्योति जो बात कर रही थी, जैसे क्रॉस लेने, जो रोहिणी जी है, संगीता ने जो अभी बात की ब्राह्मी के बारे में, तो हम किसी ना किसी के पास से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। जब भी हम टीम में काम करते हैं तभी पॉजिटिविटी जनरेट होती है। यहाँ आपने देखा किसी के भी मुंह से हमने निगेटिव नहीं कुछ सुना, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी जनरेट होती है। दूसरा है कि प्रॉस्पेरिटी मिलती है यहाँ पे। एक है कि इट्स जनरेट ग्रोथ एंड ऑल सक्सेस इन लाइफ। आप यूनाइटेड होते हो ना, तो आप ग्रोथ भी आपकी अच्छी होती है और आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलता है।
ये यूनिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। और यूनिटी कब आएगी? जब आप सबमिशन में होंगे तो ही यूनिटी आएगी। सबमिशन बिना यूनिटी नहीं आती है ना। अभी मैं अंकुर जी को खाली एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको अनम्यूट करो। अंकुर जी थोड़ा आप एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन खाली अंकुर जी अभी क्या करेंगे, एक उंगली से ऐसा करेंगे। अंकुर जी करो आप ऐसा, ताली बजाओ। आवाज आया किसी को? नहीं आया, लेकिन सब जन करो, सब जन करो। एक उंगली से किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया। सबका आवाज आ रहा है? ये होता है यूनिटी। और यही जो 5 उंगलियां है ना, अलग अलग है, सबका साइज अलग है, सबका होगे। अभी आया आवाज? जब इस सबने एक साथ किया तो आवाज आया। अकेले अंकुर जी कर रहे तो क्या हो रहा था? कुछ भी आवाज नहीं था। वो सेम कर रहे थे जो मैं बोल रही थी वही, लेकिन सबने साथ में मिलके किया तो क्या हुआ? यूनिटी। यूनिटी आई। वही हम 5 उंगलियों को ऐसा मुट्ठी करेंगे तो सब अलग अलग है उंगलियां, लेकिन एक साथ आते तो वो काम करते। वही ये डायस पे या हमारे डाउनलाइन होते हैं, हमारे अपलाइन होते हैं, सबका नेचर अलग है। सब अलग अलग कास्ट से आए हैं, सबका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन तो भी हम एकजुट मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये यूनिटी के बिना पॉसिबल है नहीं। घर में 4 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोगों को लेके चलना ये बहुत ही बड़ा काम है, और ये यूनिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत यूनिटी इंपॉर्टेंट है। घर में यूनिटी जी होनी चाहिए, क्योंकि घर में यूनिटी नहीं होगी तो हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ में अच्छी यूनिटी होनी चाहिए, तो ही बच्चे फॉलो करेंगे। जैसे अपलाइन के साथ हमारी यूनिटी अच्छी है तो क्या होता है, बिजनेस अच्छा चलता है। सेम है एमवे प्रोडक्ट के बारे में क्या होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है ना कि बाहर भी अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मैं थोड़ा ट्राई करके देखूं। या कोई बोल रहा है कि एमवे के प्रोडक्ट के अलावा बाहर के जो प्रोडक्ट है उसका भी अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। तो क्या होगा, आप यूनाइटेड हो आपके बिजनेस के साथ? बिल्कुल भी नहीं। और 100% प्रोडक्ट यूज करते ना तभी समझते हैं कि आप यूनाइटेड हो। खाली मेरे घर के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं ना वही मैं लूंगी, बाकी मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाए मुझे कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, आप यूनाइटेड हो नहीं। मेरा शॉप है, मेरा दुकान है, मेरा बिजनेस है, तो मेरे घर में हर एक प्रोडक्ट होने चाहिए, तो ही आप प्रोडक्ट के प्रति यूनाइटेड हो, अदरवाइज आप यूनाइटेड नहीं हो। मेरे घर में खाली डेली लगता है मैं डेली लूं, मेरे घर में खाली प्रोटीन पाउडर लगता है वही लूं, बाकी मैं कुछ भी नहीं प्रोडक्ट यूज करूंगा। किसी और को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप नहीं यूज। अभी किसी ने तो बताया ना वो प्रोडक्ट, हाँ ब्राह्मी के बारे में जैसे संगीता ने बताया कि उन्होंने खुद यूज किया, उसके बाद उनके 2 प्रोडक्ट रिटेल हो गए। वो यूज ही नहीं करती तो क्या होता, इसका मतलब वो यूनाइटेड है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट के साथ भी हमने यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। दूसरा है, बात करूंगी कि जैसे अपना जॉब है, प्रोफेशन है, वहां तो हमने यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी वहां से मुझे रोटी कपड़ा मिल रहा है। तो जॉब के साथ साथ मुझे ये बिजनेस के लिए यूनाइटेड होना चाहिए। बहुत बार कैसे होता है, बाजू में बहुत सारे सर्कल होते हैं तो एमवे थोड़ा बाजू में जाता है, होता है हर एक के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है ये सब चीजें। लेकिन हमेशा एमवे को सेंटर में रखेंगे ना तो सब चीजें अपने आप बाजू में मैनेज हो जाती है। तो उसके साथ भी हमने यूनाइटेड रहना है। और जैसे मैंने पहले बोला ना, गॉड के साथ आप हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना है। आप ग्रेटिट्यूड रहते हो ना तो सबसे पहले आपको जो ब्लेसिंग मिला है ना उसका एहसास होता है कि भगवान ने मुझे क्या क्या चीजें दी है। नहीं तो बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन हम जब भी ब्लेसिंग, जब भी हम ऐसे जमा करने जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये भी दिया है मुझे भगवान ने, ये भी दिया है। जीत आपकी बुक में उसका वो स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी, अभी मैं नहीं बताऊंगी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो आदमी कंप्लेंट करता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तभी बोलते हैं कि आप लिखो आपको भगवान ने क्या अच्छा दिया है। तभी वो लिखने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं अरे मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तो भी हम कभी कभी भगवान को कोसते हैं। और क्या होता है, जब भी हमको लाइफ में चुनौती आती है ना तो हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन वो चुनौती इसके लिए आती है ताकि हमारी पेशेंस है ना उसकी क्षमता बढ़े।
आज मैं जो सुन रही थी ऐसा लग रहा था कि इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, इतना कुछ ना कुछ आता है लाइफ में, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण है कि भगवान हमको टेस्ट करते हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप भगवान से ज्यादा प्यार करते हो ना, तो आपको चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होती है, ताकि भगवान को पता है कि इसको मैं कुछ दूंगा ना, वो उससे पार करके जाएगा। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा बोलता है ना, यूनिटी गॉड के साथ होनी चाहिए। सुबह उठो, गॉड को उसको ग्रेटिट्यूड करो हर एक चीज के लिए। आज मैं ये बिजनेस में नहीं होती तो नेहा केनी कहाँ होती? ये माहौल मुझे मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे अपलाइन, ऐसे मेंटोर कहीं नहीं मिलते, ऐसे फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलते। आज बिजनेस में हूँ तो थैंक्स टू गॉड, उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया। ये तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो कहाँ से होता है ये सब चीजें? और अपलाइन डाउनलाइन के साथ तो आपका क्या बोलते हैं ना, यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि कैसे है, हर एक डाउनलाइन की स्ट्रेंथ अलग है। वो स्ट्रेंथ हमें पहचाननी आनी चाहिए। शायद मैं रिटेलिंग में मास्टर हूँ, कोई मेरा डाउनलाइन नेटवर्क में मास्टर होगा, कोई न्यूट्रलाइट में मास्टर होगा, कोई होम केयर में मास्टर होगा। तो मुझे उनकी वो स्ट्रेंथ पहचाननी आनी चाहिए और उनके साथ मुझे वैसे यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए। या उसे कोसना नहीं है मेरा डाउनलाइन। अरे मैं अच्छा रिटेल कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती? उसकी स्ट्रेंथ अलग है, वो नहीं वो कर सकती। तो जो उसकी ताकत है उसके ऊपर काम करके मुझे यूनाइटेड होके उनके साथ काम करना। अपलाइन और मेंटर, अपलाइन के साथ तो यूनाइटेड रहना ही है। क्योंकि कैसे होता है कि बहुत बार ऐसे होता है, देखो कुछ चीजें आपकी अपलाइन की आपको अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन उनके साथ आप बात करो, बात करो, खुल के बात करो कि ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मुझे नहीं जम रही है, तो मैं क्या करूं? अपलाइन है सोल्यूशन देने के लिए। अब बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको वैसे उनका वो टच भी होना चाहिए उनके साथ, तो आप उनके साथ खुले होके बात कर सकते हैं। आज मैं सीडी सुन रही थी, कल ही मैंने सीडी सुना है। कल से मैंने स्टार्ट किया, जो स्पीकर ने बोला है ना, रूटीन। आपने हमारा रूटीन नहीं चेंज करना है। तो उन्होंने बताया कि 2017 और 18 में वो बिजनेस में आए, तभी उनके पास पैसा नहीं था, खाली 600 रुपए थे। उसके बाद उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया 1 साल के अंदर उन्होंने 2 ट्रिप लिया, बाली और बैंकॉक। लेकिन 2017 और 18 में उनके बिजनेस में बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन कुछ निगेटिविटी की वजह से उनका पूरा बिजनेस बिखर गया। तो बोले उसी बीच में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा, होप्स नहीं छोड़े। उसका एक ही कारण था, मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर, क्योंकि उनके साथ मैंने कभी टच नहीं छोड़ा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि 2021 से उन्होंने वापस काम करना स्टार्ट किया। आज वो एमरल्ड है। और वो बोलते हैं कि संघर्ष के समय आपको मजबूत बनाता है आपका कर्म। काम करना ही हमारा काम था, उनके परिणाम के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने बोला। और लास्ट में उनकी बीबी ने जो बात की है ना, वो ये बोल के मैं मेरा टॉपिक खत्म करती हूँ, क्योंकि अंकुर जी ने बताया कि टाइम मेरा खत्म हुआ है। तो लास्ट में खाली मैं वो बोलूंगी, आओ ना कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते हैं, छोटे छोटे कदम चलते हैं, आसमान को छूते हैं। कौन क्या कहेगा, क्यों परवाह करे, हार जीत की सफर से क्यों डरे, हौसलों की हथौड़ी से नाकामी को तोड़ते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते हैं। आसान कोई राह नहीं होती, यूं ही सपनों की मंजिल नहीं मिलती है, तालियां भी ऐसे ही किसी के लिए नहीं बजती है। अपनों के सपनों का पन्ना फिर पलटते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते। अपलाइन के साथ यूनाइटेड होके ये सब हमको करना है। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। हाँ, थैंक यू मैम। आपने जो है यूनिटी के बारे में बहुत अच्छा बताया, जो है कि यूनिटी मतलब यूनिटी से क्या होता है। जैसे आपने बताया कि हमने मतलब टेकअवे निकाला है इसमें कि गार्ड के साथ यूनिटी मतलब होना चाहिए, इससे हमको क्या एनर्जी मिलता है। और गार्ड को धन्यवाद भी देना चाहिए कि भगवान ने हमको मतलब ऐसा दिया। और भी बताया कि मतलब हाँ, हमको जैसा कुछ चीज़ अगर दुख या कुछ ऐसा मिल गया है तो भगवान हमारा परीक्षा लेता है, हमको बहुत अच्छा लगा। मैम को ऐसा सुनते हैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि पूरा मतलब उतरता है, हम बता नहीं पा रहे हैं। थैंक यू मैम। आगे का हम लेके मतलब इधर आगे चलते हैं, जो है आसमा मोरे मैम को जो है इनवाइट करते हैं। एक वह मतलब एक योगा एक्सपर्ट हैं जो है। इनका टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन विथ पर्सनल टेस्ट मनी। वेलकम जूम डाइस पे आसमा मैम, जूम डाइस पे इनवाइट।
थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक्स अ लॉट। जैसे अजय जी ने कहा, माई सेल्फ आशुमा मोरे, मैं जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। आई एम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर एंड हेल्थ एंड वेलबींग कोच, फिटनेस कोच हूँ मैं। पावर ऑफ सबमिशन के बारे में बात करेंगे आज। सबमिशन इज अ पावर, राइट। सबमिशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप आशुमा बेटा, सेम कंडीशन। वॉइस इज फुल। आवाज आ रही है बाकी लोगों को? बाकी लोगों को आ रही है? यस यस, आ रही आवाज। आ रही है सबको? ओके ठीक है, फिर मेरे यहाँ नहीं आती होगी। आशुमा यू कंटिन्यू। No, it is bit small, lower, but everybody is थोड़ा attentively सुन रहे हैं तो सुन। या ओके पंखा, ओके ओके अपना पंखा बंद करके सुनो सब। ओके ठीक है। मैं अरे थोड़ा थोड़ा लाउड ध्यान होने से की सुनो कोशिश कर यार, रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा लाउड ध्यान से सुनो, सुनाई देगा। सबमिशन अपने आप में एक ताकत है, राइट। सबमिशन डजंट मीन वीकनेस। सबमिशन का मीनिंग डमनेस नहीं है, वीकनेस नहीं है। सबमिशन का मीनिंग ये भी नहीं है कि थॉटलेस हो जाओ, राइट। सबमिशन आपको ताकत देती है, एक पावर देती है। इट इज़ अ पावर ऑफ अ ट्रस्ट, एक विश्वास की ताकत है ये। बिकॉज आप सबमिट तभी हो पाते हो जब आपको विश्वास होता है उस जहाँ पे भी, जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो, मे बी गॉड हो, कोई भी हो, उसके ऊपर वो विश्वास के वो अगर मुझे गाइड कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी हो रही हैं चीज़ें, सो वो सही के लिए है, कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा ही निकलेगा। दैट इज सबमिशन। सबमिशन का मतलब चापलूसी भी नहीं है। सबमिशन किसके प्रति होना चाहिए या सबमिशन कहाँ होना चाहिए? सबमिशन जब आप करोगे, अगेन कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, तब वो पावरफुल होता है। सबमिट करोगे आप गॉड को, भगवान को सबमिट करोगे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं, बट क्या आपको वो विश्वास है भगवान के प्रति कि यस, ये भी जो कुछ भी चीज़ें हो रही है इसमें से कुछ बेस्ट ही निकलेगा। जैसे आपने अगर देखा होगा, सबने महाभारत देखा है, द्रौपदी जी को विश्वास था कृष्ण के प्रति। उस तरीके का विश्वास आपको होना चाहिए गॉड के प्रति, राइट। कि उनके वस्त्र उतर रहे हैं फिर भी उनको पता है कि कान्हा आएंगे। वो विश्वास आपको गॉड के प्रति होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम अब अमरनाथ गए थे एंड थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा वो ट्रिप आते वक्त हमारे लिए, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया। फिर हमको ऐसे जगह से उतरना पड़ा जहाँ पे अंधेरा था, एंड फिर वो जगह थोड़ी सी ऐसे मानते हैं कि शिवजी ने वहाँ पे पिशाच छोड़े हैं। बट उस वक्त ना विश्वास था शिवजी के प्रति कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ आया ही नहीं दिमाग में। हम उतर गए अच्छे से। उसमें मुझे छोड़ के सुनीता जी थे, नेहा जी थे और एक जन थे जो 60+ थे सब, बट सब अच्छे से उतर गए। जाने के टाइम पे ये बोला जा रहा था कि दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं है, कुछ सुना ही नहीं मैंने तो। मुझे पता था मैं यहाँ तक आई हूँ, उन्होंने बुलाया है तो दर्शन होंगे, दर्शन हो गए। क्या ये विश्वास है आपको उस अनसीन पावर के प्रति जिसके पास आप जिसके पास भी आप सबमिट हो, ऐसा आपको लगता है, राइट। एंड पेरेंट्स के प्रति सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है रामायण, राम जी जब वनवास के लिए निकले थे, उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था अपने माता पिता को कि क्यों मैं वनवास जाऊं। क्या वो सबमिशन है हमारा पेरेंट्स के प्रति? हमारा ना बचपन में जब वो उछालते थे तब जो इनोसेंस था, तब जो सबमिशन था, वो क्या आज भी है? बिकॉज गॉड के बाद फर्स्ट आपके पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति जैसे राधा को था कृष्ण के प्रति, उस तरीके का सबमिशन क्या है मेरा मेरे हस्बैंड के प्रति? बिकॉज अगर आप सबमिटेड रहेंगे हस्बैंड से, आपके बच्चे अपने आप वो देख के आपको सबमिटेड रहेंगे। आप सबमिटेड रहेंगे पेरेंट्स से, अपने आप आपके बच्चे देखेंगे और आपसे सबमिटेड रहेंगे। अपने सपनों के प्रति, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो पर्पस है आपका, जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, क्या उसके प्रति आप सबमिटेड हो? उसके लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो करने के लिए तैयार हो? अगर जो हमारे अभी 15 अगस्त गया है, अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सबमिटेड नहीं होते उस मिशन के प्रति, फ्रीडम के, तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। उस तरीके का सबमिशन चाहिए हमको अपने सपनों के प्रति।
शिवाजी महाराज को था स्वराज के प्रति, वो सबमिशन हमको चाहिए हमारे ड्रीम्स के प्रति, हमारे मेंटर्स के प्रति, हमारे मेंटरशिप टीम के प्रति, राइट? वो उनके प्रति अगर सबमिशन चाहिए ना, तो हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्या हनुमान जी को अपनी सोच नहीं थी? क्या हनुमान जी बुद्धू थे? नहीं, अतिशय बुद्धिमान इंसान थे वो, राइट? उनको ये था कि सीता जी को लाना है, लाना है, वो सबमिशन है उनका भगवान के प्रति। बट वो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उन्होंने भी सोचा। बट वो अपने राम जी का जो मिशन था ना, उसके प्रति सबमिटेड थे। लंका जलाने के लिए राम जी ने उनको कहा नहीं था, वो उनकी सोच थी, बट वो सबमिटेड थे उस मिशन के प्रति राम जी के साथ, इसलिए वो सोच पाए और इसलिए वो सही सोच पाए। बिकॉज उनकी जो सोच थी ना, जो एसोसिएशन में वो थे, हमारे मेंटरशिप टीम की जो सोच है ना, वो सोच के प्रति सबमिशन होना जरूरी है। मेरे जो मेंटोर्स हैं, उनकी सोच के प्रति सबमिशन होना जरूरी है कि वो जो सोच मुझे दे रहे हैं वो सही है, वो जो दिशा मुझे दिखा रहे हैं वो सही है, राइट? शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लाइफ में हमने अचीव की होती है बहुत सारी चीज़ें। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कोई कम सक्सेसफुल होता है, इट डिपेंड्स, राइट? बट कुछ ना कुछ हमने अचीव किया होता है, तो हमको लगता है कि हमें भी तो पता है चीज़ें। बट आपको जहाँ लाइफ में जाना है ना, वहाँ वो ऑलरेडी है, तो वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, सही गाइडेंस दिखा सकते हैं कि क्या करना है। एंड शुरुआत में आपको उस मिट्टी की तरह होना पड़ेगा। अगर आपको एक खूबसूरत घड़े में या एक ऐसे डायमंड में आपको परिवर्तित होना है जो चमके, या एक सुंदर मिट्टी का घड़ा होना है, तो वो क्ले कैसे मोल्ड होने के लिए देती है खुद को, उस तरीके का आपको रहना पड़ेगा। तो वो सही आपको बना पाएंगे ना आप, तभी वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। अपनी सोच वो आप में तभी उतार पाएंगे जब आप आपका माइंड ओपन रखेंगे, जब आप उनको वो परमिशन देंगे उस सोच को आप तक पहुंचाने की, राइट? जब जैसे अगर छोटे से एग्जांपल दूं, हम जब शुरुआत में हम हर चीज पूछते हैं, लाइक ऑर्डर कैसे डालूं, किसके साथ किस तरीके से बात करूं, क्या नहीं। मैं आज भी सुनीता जी से बात करती हूँ, छोटी छोटी चीज। मेरी अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है, उनको मुझे बोलना पड़ता है कि आशु मैं शॉर्ट में बता, तो मुझे ये होता है कि अगर मेरी छोटी सी भी मिस्टेक हुई है तो वो मुझे गाइड करें, बिकॉज आप जब सक्सेसफुल होते हो ना, और जब आप आगे आगे बढ़ने लगते हो ना, आप एरोप्लेन देखना, फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और जब ऊपर रहती है ना, तब उसको ज्यादा जरूरत होती है उस रडार सिस्टम की, उस गाइडेंस की, बिकॉज उसको सिर्फ सफेद दिखता है आगे। वो नीचे से वो जब उनको गाइड करते हैं ना दिशा प्रॉपरली, तब वो लैंड कर पाता है अच्छे से। ऑफ कोर्स पायलट की अपनी स्किल्स पायलट यूज करनी ही है, बट वो कनेक्टिविटी होना जरूरी है, और वो तब सबमिशन के साथ आएगी। आज का ही एग्जांपल ले लीजिए। आज टॉपिक करना था, तो मैंने सुनीता जी को पूछा कि क्या मतलब कुछ चीजें हैं क्या, किस तरीके से करना है। उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बेसिक रखना, तुझे जो तेरे एक्सपीरियंस है, टेस्टिमोनी है, वो शेयर करना। और फोन रखते रखते उन्होंने ये भी कहा कि जो तूने गलती की है ना, अगर कुछ नहीं भी किया है ना और उससे भी कुछ हुआ है, तो वो भी शेयर करना। मैं समझ गई वो क्या चाहते हैं, मुझे क्या शेयर करना है। वो सबमिशन आपका होना चाहिए, वो कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए मेंटर्स के साथ में, कि वो जो बोल रहे हैं उसमें से आप समझ पाओ कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ना। मैंने ये योगा एरोबिक्स के जो सेशन शुरू किए हैं, जब मैंने शुरू किए, इट इज ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मैंने ये शुरू किए हैं, बट वो ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले से या शायद साल भर पहले से सुनीता जी मुझे बोल रहे थे कि तू कर, क्यों सोच रही है इतना। बट मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे विश्वास नहीं आ रहा था खुद पे। एंड इवन तुषार जी विभा जी ने भी मुझे बोल दिया था कि तू कर, उन्होंने मुझे रोका नहीं, राइट? यू गो अहेड। बट मुझे ही नहीं हो पा रहा था। अब जब मैंने शुरू किया ना, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों मैंने डिले किया, क्यों नहीं सुनी उनकी बात, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस वो अच्छे से चल रहा है और मैं कर पा रही हूँ, राइट? सो अब मुझे लग रहा है अब जो वो फ्रूटफुलनेस अभी आ रही है उसमें, वो और 10 महीने पहले आ जाती अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है पर्सनल लाइफ का। बिजनेस में भी यही होता है, वो आपको कहते हैं कि तू आगे बढ़, तू कर, बट हम खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट
एंड गो अहेड, राइट। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सी सबमिशन जो है ना, सबमिशन ऑलवेज कम्स विथ यूनिटी ना। अगर आप यूनाइटेड रहोगे तो ही आप सबमिट कर पाओगे, जैसे नेहा जी ने कहा। आजकल क्या हो गया है ना कि हम सब लोग, हमारी जो थॉट्स है ना सेल्फ ओरिएंटेड बहुत हो गई है। सेल्फ, मैं, आई, माई सेल्फ, मैं, ये बहुत हो गया है। वी को भूलते जा रहे हैं हम। उस वी के ऊपर फोकस करो तो सबमिटेड रहोगे, यूनाइटेड रहोगे, सही सेल्फ टॉक करोगे एंड प्रॉस्पर करोगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम। मैम के बारे में क्या बोलूँ कि अभी इसमें जैसा गीता का उपदेश होता है, कृष्ण भगवान ने जो है, और जब गीता बोल रहे थे तो जैसे ठहर गए थे, वैसे हम लोग भी यहाँ ठहर गए थे जब मैम बोल रहे थे। तो मतलब टेक अवे तो इसमें बहुत निकला हुआ है। एक समय ऐसा मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि हजारों लोग, लाखों लोग सुनने वाले मैम को मतलब ऐसा होंगे जो ऐसा मतलब उनका एक हृदय को जैसा छू जा रहा है। तो हमने मतलब टेक अवे निकाला है कि पेरेंट के प्रति मतलब सबमिशन होना चाहिए, ये मैम ने बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ड्रीम के प्रति सबमिशन होना चाहिए, और बताया कि लंका में जो हनुमान जी है उनका सबमिशन कितना अच्छा है। थैंक यू मैम, आपने जो है बहुत अच्छा बताया, जो है सुन के बहुत मतलब हमको भी बहुत मतलब वो हुआ। और ये सब सुन के हम जो है अपने परिवार में भी ऐसा मतलब होना चाहते हैं कि मतलब हो जाए, हो नहीं रहे लेकिन देख देख के टीम में आए हैं तो होना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आगे का ट्रैफिक मतलब लेके चलते हैं। ये जो है राधिका मैम है, ये एक योगा एक्सपर्ट हैं। इनका टॉपिक है हाउ माई DCR हेल्पिंग मी टू ग्रो माई एमवे बिजनेस। वेलकम यू डायस पे राधिका जी मैम। थैंक यू सो मच अजय जी। अंकुर जी, सुनीता जी, टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले खाली आपसे कंफर्मेशन चाहिए था कि 2 ही मिनट से हैंग आउट को, तो स्टार्ट करूँ कि नेक्स्ट में करने वाले हैं? या नहीं नहीं, स्टार्ट करिए आप, फिनिश द टॉपिक, कंप्लीट कर दीजिए। 10 मिनट है पूरे आपके पास। या थैंक यू so much Ajay ji for the warm welcome, and thank you so much Usha ji and Sunita ji for giving me this topic. So myself Radhika Chandak, proudly coached and mentored by Usha ji and Shailesh ji. So आज का टॉपिक है हमारा DCR कैसे हेल्प करता है एमवे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। DCR का मतलब क्या है, पहले तो वो जानते हैं कि आपको डेली कोर रन, DCR का फुल फॉर्म है डेली कोर रन। आपको एवरीडे, आप सभी यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो किसी न किसी प्रोसेस से आए, तो आपके कोच एंड मेंटर ने बताया होगा आपको कि आपको एवरीडे फ्यू पेजेस ऑफ बुक रीड करने हैं। कोई कंपल्सन नहीं इतना या उतना, फ्यू पेजेस ऑफ बुक रीड करने हैं। एवरीडे आपको एक ऑडियो सुनना है जो एमवे में सक्सेसफुल लोग हैं, जो डायमंड्स हैं उनका। और आपको एवरीडे एक प्रोडक्ट, एमवे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 150+ प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट का आपको एवरीडे टॉपिक बनाना है। और वो करके अपने जो भी कोच एंड मेंटर है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको उनको शेयर करना है कि आज आपने इससे क्या लर्निंग ली। उसके अलावा आपको एवरी मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स आपके कोच एंड मेंटर आपको प्रमोट करते हैं, वहाँ से आप सीखते हैं। जैसे कि आज हम हैंग आउट कर रहे हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ, आई एम श्योर सबने बहुत अच्छे टॉपिक्स लिए हैं तो सबने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे ही हमारा EW होता है, वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रोडक्ट्स के बारे में ही, बिकॉज जैसे नए लोग हैं वो तो चलो एवरीडे, बट जो हम जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं तो हमको लगता है प्रोडक्ट की तो है ना हमारे पास, मतलब सभी तो टॉपिक्स हमने बनाए हुए थे, हमको क्यों वापस से वो रिपीट बनाना है। तो देखिए, अभी है ना, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन हमारे बिजनेस में आए, हम उनके साथ डील कर सकें। तो वहाँ पे आप उनको जो आपका पुराने टॉपिक्स यदि प्रिपेयर किए हुए हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये है, इससे ये होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं वो इतना लंबा चौड़ा आपको सुने। आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। जैसे मैं अभी जनरली मेरी डॉटर्स की फ्रेंड्स है या
मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं उनके साथ ही ज़्यादा, तो जो यंग जनरेशन उनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब जैसे आंटी मैं प्रोटीन लेती हूँ ना, तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, लेकिन जब मैं प्रोटीन लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों उनको नहीं चाहिए 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये है, वो है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोटीन में 9 एसेन जो अमाइनो एसिड है ना, 9 एसेंशियल्स, उसमें से एक ट्रिप्टोफान है। वो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारे जो मूड स्विंग होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वो एक सेरोटिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो आपकी नींद को भी अच्छी लाता है। तो ये चीज़ें, ये बारीकी है भई, आपको हमारे नोट्स को वो चेंज करना होगा कि क्यों वो हेल्प करते हैं। आप किसी को बता रहे हैं, आजकल हर कोई है ना बहुत अवेयर है कि हमको नेचर को प्रोटेक्ट करना है, हमको ये करना है। तो आप जब एलओसी के बारे में बता रहे हैं, तो आप बताइए कि आप कैसे एलओसी को यूज़ करके, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करके नेचर को खराब होने से बचा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप एलओसी के साथ जब पोछा लगाते हैं ना, तो आपके घर के साथ-साथ आपका पोछा भी क्लीन हो जाता है, बिकॉज़ ये एलओसी है, वो हर तरह की चीज़ों को क्लीन करता है। जो हम बताते हैं मल्टीपर्पज़, आप कपड़े धो सकते हो, आप सब कुछ, तो आपका पोछा भी कपड़ा ही है ना, वो भी क्लीन हो जा रहा है उसके साथ-साथ। तो ये चीज़ें हमको अभी अपने नोट्स के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो हमें एवरीडे एक प्रोडक्ट का नोट्स बनाना चाहिए। तो 150 प्रोडक्ट भी आप 5-6 महीने में बनाएँगे, तब तक वापस बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो इसीलिए वो जो प्रोडक्ट नोट्स बना रहे हैं ना, तो वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे कि आयरन, पीरियड्स में आयरन लेते हैं ना, तो उस पता नहीं क्यों, पर आयरन लेती हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि आयरन लेती हूँ ना, तो मुझे वो थकान नहीं फ़ील होती है, वो जो इरिटेशन होती है वो नहीं फ़ील होती है। तो फिर उसका आपको रिप्लाई पता होना चाहिए कि ये जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ-साथ में आयरन आपके ओवरऑल जो आपका फटीगनेस है, जो आपको ड्यूरिंग वो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको वो हेल्प करने में काम करता है, उसको ठीक करने, रिकवर करने में काम करता है। अभी जैसे मेरी डॉटर अभी जस्ट हॉस्टल गई, और हम सबको पता है कि हमेशा घर का खाना खा के फिर आप मेस का खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत कुछ चेंज होता है। तो उसका एक दिन आया, मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ ना, तो मोशन में मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? डोंट वरी, तू पीडीओ ले ही रही है, साथ-साथ में फाइबर भी स्टार्ट कर दे, और जो खाना खा रही है हॉस्टल का वो बहुत ज़्यादा उसमें तेल, मसाले हैं जो तुझे सूट नहीं कर रहे हैं। जस्ट उसने वो लिया और उसको विदिन 2 डेज़ मेरे पास आया कि मम्मी अभी मुझे काफ़ी बेटर फ़ील हो रहा है। तो हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें प्रोडक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ही हम लोगों को बता पाएँगे। हम हर समय अपने नोट्स खोल के या एमवे वेबसाइट पे जाके आप खोल के वैसे नहीं बता सकते। तो छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। बुक रीडिंग कैसे हमको हेल्प करती है? सबसे बड़ी चीज़ बुक रीडिंग हमको हेल्प करती है लोगों से कनेक्ट करने में। बुक रीडिंग हमें अपनी गलतियाँ सुधारने में तो हेल्प करती ही करती है, बिकॉज़ जैसा कि हम सब जानते हैं, मुँह पे कोई आपको बोले आप गलत हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है, बट वही आप बुक में पढ़ो तो आप खुद से सुधार कर लेते हो। बट उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करती है, आपको कनेक्ट करने में, आपको हर तरह के लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और ऑब्वियसली हम जो बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें हर तरह के लोगों से बात करनी है। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, बाय डेविड कैडवी। ज़्यादातर हम यही सुनते हैं, टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। आपने टाइम मैनेज कर भी लिया, आपने एक पर्टिकुलर 4 घंटे आपने किसी काम को दे दिया, बट आपने अपना माइंड मैनेज नहीं किया। 4 घंटे मुझे ये काम करना है आपने सोचा, बट आपका माइंड अलग-अलग, अरे एक तो वो प्रेशर बिल्ड कर 4 घंटे में ये खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। तो वो जो प्रोडक्टिविटी काम कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को मैनेज करें, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को मैनेज करें। तो टाइम आपका अपने आप मैनेज हो जाएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो अभी आरोग्य वेव में भी हम लोग को बताया जा रहा है, एमवे भी बता रहा है, मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करोगे, उतने ज़्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे और उतने ज़्यादा आप लिमिटेड टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में कि जैसे कंप्यूटर पे बाहर की साफ-सफाई आपने बहुत अच्छे से कर ली, बट यदि आरएम, रैम पर धूल जमी हुई है, तो उसको क्लीन किए बिना वो कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा ही नहीं। वैसे ही हमने अपने हर चीज़ को मैनेज कर लिया, टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे ये करूँगी, उतने बजे वो करूँगा। लेकिन हमने अपने विचारों को नहीं, उनके साथ हमने उनके ऊपर जो गंदगी जमी, जो नेगेटिविटी, जैसे उषा जी ने बताया, हम बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलते हैं और ज़्यादातर हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहती है, तो उसको हमने नहीं क्लियर किया, तो हम चाह कर भी वो टाइम टेबल में अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे। और हम किसी बहुत बार होता है कि हम किसी भी काम को है ना बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट लेके कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करके अपने माइंड को मैनेज करें। जैसे कि आप यदि 4 घंटे कोई काम करना है, आप उसको ब्रेक कर के करो। एक ही काम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालो। जैसे कि मुझे मान लो डीसीआर करना है, तो ज़रूरी नहीं है मैं पूरा एक साथ मतलब 3 घंटे में वो मुझे करना ही करना है। मैंने सुबह बुक पढ़ ली, मैंने शाम में सीडी सुन ली, मैंने दिन में मुझे टाइम मिला, मैंने प्रोडक्ट नोट्स बना लिए। बीच में मैंने अपने दूसरे काम किए, तो वो मैं उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी एवरीडे, वरना मैं वो उतना टाइम उसमें डालूँगी तो मुझे लगेगा यार आज मुझे कोई दिन हरी है, तो मुझे लगेगा यार मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, इसी में टाइम चला जा रहा है, मैं बाकी कब बट मैंने अपने टाइम को स्लॉट वाइज़ डिवाइड कर लिया तो वैसा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बिल्ड होने दें। जैसे कि मुझे इस महीने 300 पीवी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नए-नए आ रहे हैं यदि तो हम बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं, तो हमने ऐसा तो आप 300 पीवी पूरे महीने में करना है, तो आप उसको डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत स्मूथ होगा। लेकिन यदि आप एंड ऑफ मंथ में कि नहीं महीना तो खत्म होने वाला है, 300 पीवी तो मुझे करने ही है, अभी तक तो मेरे इतने ही पीवी हुए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। स्टार्टिंग से यदि आप वही चीज़ करते रहेंगे ना, डे 1 से आप थोड़ा-थोड़ा एफर्ट डालते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी गलतियाँ हमें समझ में आती हैं। तीसरा सीडी सीडी हम बहुत बार हम ऐसी सीडी सुनते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, बहुत बार ऐसी सीडी सुनते हैं जिससे आपके जो भी हमारे कोच मेंटर रिकमेंड करते हैं कि हमें वर्क में हम कहाँ लैग कर रहे हैं वो करें। अब बहुत बार जो नए लोग हैं ना उनका क्वेश्चन आता है कि क्यों मतलब मोटिवेशन के लिए डायमंड की ही सीरीज़ क्यों सुननी है? हम बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो उसमें और एमवे की सीडी में फ़र्क बस इतना है ना कि आपको बाहर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप कन्फ्यूज़ होगे कि एक बंदा कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद सब सुनो कि दूसरा कौन कुछ बोल रहा है। किसको फ़ॉलो करना है, क्या सही है, क्या नहीं? बट जो हमारे डायमंड्स हैं, जो हमारे एमरल्ड्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को जिया है, उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली हर चीज़ को करके जैसे नितिन सर जब हमें ट्रेनिंग लेते हो, हमें कुछ बताते हो, बोलते हैं मैं उस चीज़ को 10 बार करके किससे कौन-सा रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद आपको बताता हूँ फाइनली कि ये क्या करना है। तो हमारा वो मेहनत बचेगा। जो आपके डायमंड्स का आप जैसे मीनाक्षी राणा हाँ, मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है। वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद भी उन्होंने एमवे बिज़नेस को किया। तो जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं ना तो जैसे मेरी बेटी भी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग तो हम उनको बता पाते हैं कि वैसे लोग कर रहे हैं। क्या उन्होंने हमने जब उनकी सीढ़ी सुनी रहती है तो बता पाते हैं कि उनके क्या चैलेंज थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था कम उस फ़ील्ड को लेके, क्या-क्या उन्होंने फ़ील किया और किस लिए वो एमवे करे। जैसे अंकुर गुप्ता है, उनकी एक सीढ़ी है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए। अभी मेरे आगे वाले सभी स्पीकर्स यही बोल रहे थे कि इंस्टेड ऑफ हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं। बहुत सारे आप वीडियोज़ में सुनेंगे आपको ऐसा बोलना चाहिए मुझे ये, मुझे वो, मुझे वो। लेकिन आप उसके पहले थैंकफुल तो हो, जो है उसके लिए आप थैंक यू बोलो, उसके बाद आप माँगो। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे डायमंड से सीखने के लिए मिलती है। तीसरा, आप जब यहाँ पे एमवे डायमंड्स को सुनते हैं तो वो जितने भी डायमंड्स हैं ना मैं ऐसा मतलब मैंने ज़्यादातर सीडी सुनी है जो उनका जानती हूँ, इतना पता है कि वो एमवे के साथ-साथ वो अभी बिग बिज़नेस ओनर से इन्वेस्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। वो हर किसी ने कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो राइट चीज़ें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भई मैंने बहुत सारे फ़ील्ड एक्सप्लोर की हुई है और किस फ़ील्ड में मुझे क्या एक्सपीरियंस। आप जब लोगों से बात करते हो ना तो आपको उन फ़ील्ड्स की नॉलेज मिलती है। जब आप डायमंड्स को वो सुनते हो, आपको एक ही जगह सभी चीज़ें मिल जाती है। आपको मोटिवेशन भी मिल जाता है, आपको बाहर की दुनिया की नॉलेज भी मिल जाती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता एक-एक चीज़ों को देखने के लिए। तो सुमित बहादुर हैं, आईआईटीएन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छी जॉब थी, उसके बाद भी वो इंडिया आए। तो कुछ तो होगा एमवे बिज़नेस में कि वो इंडिया आए। उनका कहना है कि आपको मल्टा मिलियनेयर बनना है ना, तो आपको स्मॉल बिज़नेस या जॉब की मेंटालिटी को छोड़नी पड़ेगी। आप या तो खुद का बड़ा सिस्टम बनाओ, जैसे टाटा है, अंबानी है, वैसा खुद का सिस्टम बनाओ या फिर आप किसी सिस्टम का पार्ट बनो, यानी कि कोई फ्रैंचाइज़ी लो या फिर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनो। इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं।
सो छोटी छोटी चीजें हमें अपने डायमंड से सीखने के लिए मिलती है, जहाँ मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो अपलाइन बुक रिकमेंड कर रहे हैं, आपके जो अपलाइन आपको सीडी रिकमेंड कर रहे हैं, वहां से आपको बाहर की दुनिया की इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं, सारी नॉलेज उसके अंदर मिल जाती है। एंड थर्डली, आप जब अपलाइन को सभी चीजें शेयर करते हैं तो आप क्या गलत सोच रहे हैं वो आपको करेक्शन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा बताया। आपको भी मतलब उदाहरण की तरह, मतलब जैसे गीता का उपदेश कृष्ण भगवान दे रहे थे तो पब्लिक पूरा वो हो गए, शांत हो गए थे, पेड़ पालो हिलने लगे थे। वैसे ही आपका टॉकिंग सुनने से भी ऐसा लग रहा है कि समझो यहाँ हम लोग एकदम ध्यान में मग्न हो गए जो है। ऐसा अभी आपको क्या बहुत धन्यवाद मैम। आगे मैं अंकुश सर को हाँ, जो मेरे है। यहाँ पर बारिश भी आ गई उनके टॉपिक के दौरान। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। अंकुश सर आगे आप जो है। अरे नहीं, सुनीता जी को बुलाइए। सुनीता या मैम। सुनीता जी आगे आगे, टाइम नहीं है, सुनीता जी आगे। राइट, रैप अप का टाइम है, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे दिख रहा है सबके चेहरे पर वो भूख दिख रही है। शायद कुछ स्पेशल आइटम घर पे बनाया होगा तो वो भी नजर के सामने घूम रहा होगा कि आज ये बनाया है, जल्दी खाने का है। राइट, सी आज का हैंगआउट डिजाइन किया था नेहा जी ने। सो नेहा जी के लिए एक तालियां तो बनती है, बहुत सुपर हैंगआउट डिजाइन किया था उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स तबला तोड़ शुरुआत की शौर्य राय। राइट, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की आपके होस्टिंग से। एंड अजय जी, आपने उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर दिया। उन्होंने जो शुरुआत की थी उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू। और अजय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सबकी शुरुआत आपके जैसी हुई है। बहुत रेयर केस वाले लोग यहाँ पर है जिनकी शुरुआत शौर्य के जैसी होती है, जो पहले ही मीटिंग में ऐसे छा जाते हैं। हम आपके जैसे थे। राइट, स्लोली स्लोली छाना शुरू कर दिया था हमने। ओके, सो बोथ बोथ होस्ट आर बेस्ट होस्ट। राइट, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के टॉपिक के लिए सबने बहुत अच्छे मेहनत की थी। बट स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी दो लोगों को, एक तो संगीता जी और दूसरे है उषा जी। राइट, अचानक उनको टॉपिक मिला एंड उन्होंने दी बेस्ट टॉपिक प्रिपेयर कर लिया इसको। राइट, एंड सिस्टम के टॉपिक्स ऑफ कोर्स सारे महारथी थे, तो उनके बारे में बोलने के लिए शायद मैं कम पड़ जाऊंगी, चारों के चारों लोगों के बारे में। राइट, सो एवरीथिंग वाज बेस्ट, बहुत अच्छा हो गया। नाउ अगले शनिवार को जो हमारा ईडब्ल्यू होगा उसके स्पीकर है रितिका रॉय। राइट, डायमंड स्पीकर रितिका रॉय, एंड उसके बाद उनका ट्रेनिंग भी रहेगा। सो डोंट मिस इट। आज ये आप बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा लैपटॉप का पूरा स्क्रीन, क्योंकि सबके वीडियोज ऑन है। यही चीज आप ईडब्ल्यू में भी फॉलो कर लीजिए। वहां रूल नहीं है, वहां कोई कंपल्शन नहीं करता है। तो प्लीज ये अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस समझ के उसको ट्रीट कर लीजिए। आज टॉपिक में, हर एक के टॉपिक में आपने यही सुना ना, अपना है करके, तो बिजनेस को अपना समझ के उसको। सो हियर एंड हम वेट करते हैं सैटरडे तक, सैटरडे ईडब्ल्यू के लिए। थैंक यू।